सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के बीच एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, आपके लिए होने वाली है। इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहें। चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आपको डिलीवर करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज हम लोग पूरा बेसिक मेथड जानेंगे। बेसिक मेथड क्या है संतुलित रिएक्शन करने का, बैलेंस कैसे करेंगे उसका आज हम लोग बेसिक मेथड जानेंगे। फिर मैं आपको ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप एग्जाम में करके आएंगे ट्रिक के द्वारा आसानी से जल्दी करके आएंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता दें। बेसिक मेथड बहुत जरूरी है, किसी चीज की जड़ को जानना बहुत जरूरी है। अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ अच्छा होगा, वैसे इसका बेसिक आपका अच्छा होगा तो आप ट्रिक बहुत आसानी से लगा लेंगे, ट्रिक से बहुत आसानी से बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। तो आज हम लोग इसे करने जा रहे हैं स्टार्ट। उससे पहले हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, आप में से कोई बताएगा? एक बार रिवीजन करा दें आपका। कल हम लोगों ने पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। कल हमने इस क्वेश्चन का आंसर जाना था, तो हमें पता था इसका आंसर किसके आधार पर दिया गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो हमसे ये कहता है, क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे क्या कहता है, हमसे ये कहता है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। यानी कि अभिकारक में जितने भी हैं हमारे अभिकारक, उनका कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद में, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। समझ में आया था कल? तो इसी आधार पर हमने लिख दिया था इसका आंसर। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसी क्रम में आज हम लोग अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे पेशेंस के साथ आप सीखेंगे। बहुत बेसिक है, जितना बेसिक मेथड है इसका उतना ये आसान भी है, उतना ये आसान भी है। आप बस लास्ट तक बने रहे, पूरे फोकस के साथ यहाँ ध्यान रखेंगे। इधर उधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पूरा फोकस आपको यहीं रखना है। अभी नोट डाउन नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे लास्ट में चल के, जब आप पूरी वीडियो को पूरा देख ले एक बार अच्छे से समझ ले, क्योंकि आप समझ गए ना कर खुद ले जाएंगे, आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की। तो तैयार है आप सभी लोग, एक्साइटेड है देखने के लिए? चलो आइए देख लेते हैं हम लोग कैसे बैलेंस की जाती है रिएक्शंस। देखो करना क्या है इसमें, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। हमसे ये क्वेश्चन दे रखा है हिट एंड ट्रायल विधि से। एक ही विधि होती है, इसी को अनुमान विधि कह लो, क्या प्रयास एवं त्रुटि विधि कह लो, कुछ भी कह लो, विधि एक ही है, मेथड एक ही है। एक ही मेथड बताएंगे, एक ही मेथड है, इसका बेसिक मेथड है। इस बेसिक मेथड को करने के बाद हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, धमाकेदार ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक से आप सभी रिएक्शन, चाहे 12th क्लास तक की भी रिएक्शन उठा लेना, आप बैलेंस चुटकियों में कर देंगे। चुटकियों में बचती है ना आपसे चुटकी, आप चुटकियों में कर डालेंगे। बस एक चुटकी का क्या तुम जानो मतलब। देखो इधर, तो हम आपको बताएं, स्टार्ट करें क्लास। पानी नहीं पी लिया, रिफ्रेश हो चुके हैं, माइंड फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं है किसी बात की। देख लेते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी, देखना पता ही नहीं चलेगा कब आपने सीख ली। तो देखो क्या है, हमसे ये कह रहा था हिट एंड ट्रायल विधि से निम्न अभिक्रिया को, हिट एंड ट्रायल विधि से, हिट एंड ट्रायल विधि से निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। क्या करना है? संतुलित करना है। मतलब हमें एक रिएक्शन दे रखी होगी, उसे हमें बैलेंस करना है। एक रिएक्शन दे रखी है, उसे हमें बैलेंस करना है। तो हमें रिएक्शन क्या है ये दे रखी है, बिल्कुल हमें आप देख पा रहे हैं लिखी हुई है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन का अणु है। ये क्या है? हाइड्रोजन का अणु है। ये हाइड्रोजन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु है। ये Cl2 लिखा हुआ है, मतलब ये क्लोरीन का अणु है। आपको बिल्कुल बेसिक बताते हुए चल रहा है। जो बच्चे 9th में नहीं पढ़ पाए हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल खाली बर्तन समझ के ही पढ़ा रहे हैं हम आपको। इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे क्लोरीन। हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई। याद भी करते हुए चलो रिएक्शंस को, साथ ही साथ छोटी छोटी रिएक्शंस जब आप याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अब बड़ी बड़ी रिएक्शंस कब चुटकियों में याद कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। HCl का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या है HCl का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, HCl। HCl
नाम इतना बड़ा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का नाम है। मतलब हमने जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, मतलब HCl बना। अब ये क्या संतुलित है? संतुलित है, देख लेते हैं। ये संतुलित हो भी सकती है, आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा बैलेंस होगी वो पहले से ही, फिर भी आपसे कह देगा इसे बैलेंस करो, तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, वहां आपको कुछ नहीं करना है। अगर बैलेंस ऑलरेडी है, पहले से बैलेंस आपको चेक कर लेना है। अगर बैलेंस है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम डिट्टो आंसर में लिख देना। और कभी कभी बैलेंस नहीं होगी तो आप उसे बैलेंस कर देना। कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अभी आप लेक्चर हो जाने तो पूरा, फिर आप बताना कैसे नहीं करोगे आप, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन दे रखी है, हमें इसे बैलेंस करना। अभी बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है बैलेंस? आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको आना भी तो चाहिए। क्या? खाना खाना, गेम खेलना। अच्छा ये बताओ, रील्स देखना, इंस्टाग्राम चलाना किस किसने सीखा है? हमें भी बता दो, हमें भी कोचिंग लेनी है। इंस्टाग्राम चलाने की कोचिंग कहाँ मिलती है, हमें भी बता दो। या व्हाट्सअप चलाने की कौन सी यूनिवर्सिटी खुली हुई है वो, जहाँ हमें एडमिशन लेना पड़ेगा व्हाट्सअप चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, कहाँ है ऐसा ये सब कुछ? हमें भी सीखना है, हम भी जानना चाहेंगे इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे लगाते हैं, है ना, कैसे चैट करी जाती है, ये सारी चीजें कैसे आप लोग सीखते हो, कहाँ जाते हो कोचिंग लेने? आपका कोई दोस्त है या कौन से सर हैं जो आपको कोचिंग देते हैं? हमें भी बताओ, हमें भी सीखना है, ये सारी चीजें सिखाएंगे ना। हमें जिसके पास टीचर का नंबर है आप हमें शेयर करेंगे, हमें कांटेक्ट कराएंगे। हमें बहुत सीखना जरूरी है। व्हाट्सअप कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम से चलाते हैं, ये सारी रील्स कैसे देखते हैं, इनकी हमें कोचिंग हमें चाहिए। कहाँ मिलेगी इसकी कोचिंग, कौन सा सर पढ़ाते हैं, नंबर दे देना, नाम बता देना, हम खुद पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हाँ देखो, सबके मुंह पे हंसी आ गई कि मन ही मन में लड्डू फूट रहे कि सर ले लो मेरा नंबर, बस 500 रुपये पर मंथ फीस देते रहना, आ जाएंगे, हम सिखा देंगे आपको। मोबाइल आपका होना चाहिए, है ना, पता है ना, बस मन में लड्डू फूटे, ज्यादा अब पानी बाहर आ जाएगा, ज्यादा ना लड्डू बाहर। देखो दस सुनो, लड्डू पे ध्यान ना दो, इस पे ध्यान दो। HCl हमने क्या बताया, ये रिएक्शन दे रखी है, हमने आपसे क्या बोला, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आपको पहले ये भी तो पता होना चाहिए ये ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है आपको चेक करना आना भी चाहिए। मतलब आपको ये बैलेंस दिखाई देनी चाहिए है भी या नहीं है। देखो तो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये अभिकारक है, अभी एरो है लगा है ना, एरो के इधर क्या होता है, अभिकारक। पता है, बच्चों बच्चों वाली बात है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो, अब तो 55 के हो गए, दांत गिरने वाले हैं। ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, उत्पाद है, इधर वाला उत्पाद होता है। तो अभिकारक में पहले हम गिन लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। तो अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने, 2। क्या उत्पाद में हमारे पास हाइड्रोजन 2 है? आप क्या देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो देख के बताएं। हाइड्रोजन हमारे पास उत्पाद में कितने हैं, 1, कितने, 1। हाँ देखो, आधे लोग 2 भी बोल रहे, मैंने उंगली क्या दिखा दी, तो बस इन्हीं इशारों पे चल रहे हैं। अरे अक्ल भी तो लगा लो अपनी, तुम साबित कर देते हो GS है तुम ये दे ही देते हो अपना सबूत, गधे होने का सबूत दे ही देते हो। GHS, आपने LHS सुना होगा, RHS सुना होगा, आपके लिए एक नया शब्द निकाल दिया, GHS, गधे होने का सबूत, जो कि आप दे ही देते हो। हमें जैसे 2 कर दिया उसको आंसर दे दिया 2। अरे पागल, मैंने आप लोगों से क्या पूछा, क्या पूछा मैंने आपसे, ये बोला अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आपने बोला 2। हमने पूछा उत्पाद में कितने हैं हाइड्रोजन, आपने बोल दिया 2। बस मेरी उंगली क्या चल गई, मैंने दिखाया इसीलिए आपको जान के कि आप बोल रहे हैं देखे कौन इधर ध्यान दे रहा है या कौन मेरी उंगली पे ध्यान दे रहा है। अरे पागल, हम शब्दों पे ध्यान दो, मेरी उंगली पे नहीं। मैं इशारे गलत कर सकता हूँ आपको भटकाने के लिए, क्यों, मेरे को आपका यहाँ फोकस चाहिए और आपका दिमाग भी चाहिए। आप अपना दिमाग भी तो यूज करो, यहाँ पे बता क्या रहे हैं सर, दिमाग थोड़ा तो लगाओ, या उसे जंग लगने डाल दिया है। मैंने क्या बोला, अभिकारक में हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, अभिकारक में हाइड्रोजन है 2, उत्पाद में है 1, उत्पाद में है 1 हाइड्रोजन, मतलब बैलेंस नहीं है, यही हमें पता चल गई बैलेंस नहीं है। फिर भी और चेक कर लेते हैं, क्लोरीन कितने, 2, अभिकारक में क्लोरीन कितने, 2, अभिकारक में 2 और उत्पाद में 1, उत्पाद में कितना है, 1, यानी कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस ही करनी है, हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक मेथड है। देखो क्या है, क्या है, सुनो,
समीकरण को, जो ये दे रखी है, ये जो रासायनिक समीकरण दे रखी है, समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न चरण हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए मतलब बैलेंस करने के लिए निम्न चरण हैं। मतलब तुम्हारे वाले चरण नहीं, इतने भी अच्छे पुण्य नहीं कर रखे, तुम्हारे वाले चरण यहाँ लिखेंगे। चरण मतलब स्टेप, यानी कि कुछ स्टेप हैं। अगर बैलेंस करना है रिएक्शन को, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है तो उसके कुछ स्टेप है, कुछ स्टेप है। तो वो स्टेप क्या है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक करके हम लोग सभी स्टेप को देख लेते हैं। क्या क्या करना है, एक एक स्टेप को आप अच्छे से समझेंगे। एक एक स्टेप को मैं आराम से समझाऊंगा, आप भी आराम से समझना, बहुत अच्छे से सीखना, कभी बाहर ना निकल जाए आपसे। इतना भी अच्छे से मत सीख लेना, 50 मिनट डालो। तो देखो क्या है, स्टेप हमारी 1, स्टेप 1 हमारी स्टार्ट होने वाली है। स्टेप 1 में हमसे क्या क्या रखा है, स्टेप हमारी 1 क्या कह रही है, सुनो इधर ध्यान से सुनना एक एक शब्द। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमसे कह रहा है सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को, सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद कर देते हैं, बंद करते हैं। मतलब सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को, सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद करते हैं। मतलब जो भी सूत्र लिखे हुए हैं सभी को बॉक्स में बंद कर दो, सभी को बॉक्स में बंद कर दो, सभी को क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना। पहली स्टेप आसान है, पहली स्टेप में कुछ नहीं करना है, पहली स्टेप में कुछ नहीं करना। पहली स्टेप में ये लिखा हुआ है जितने भी फॉर्मूले आएंगे अभिक्रिया में, जितने भी समीकरण में जितने भी फॉर्मूले आएंगे सभी को बॉक्स में बंद कर देना है, सभी को बॉक्स में बंद कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे बॉक्स में बंद, सुनो इधर। ये रिएक्शन मैंने यहां उतार ली, ये रिएक्शन H2 प्लस का निशान प्लस की जगह लगा दिया, Cl2 ऐसे उतार दिया, HCl ऐसे उतार दिया। पहली स्टेप में हमसे क्या बोला था, सभी फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूले तो लिखे हुए हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, HCl, ये फॉर्मूले ही है। इन्हें हमने क्या किया, सभी को कह रहा है ना, प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद करेंगे, प्रत्येक सूत्र को, एक को नहीं सभी को। तो H2 को भी बंद कर दिया, यानी कि जो समीकरण में हमें दे रखे होंगे, जो भी दे रखे होंगे सभी को बॉक्स में बंद कर देंगे, आंख बंद करके, कुछ भी नहीं करेंगे। पहला काम क्या है, जो भी समीकरण दे रखा होगा बॉक्स में बंद करेंगे, जो भी समीकरण दे रखा सभी के फॉर्मूलों को बॉक्स में बंद कर देंगे। यार सर ये है रिएक्शन को बैलेंस करना, ये सिखा रहे हो, ये तो हमें पता ही था, ये तो बहुत आसान है सर। वाकई में आसान है। देखो इधर, तो पहली स्टेप समझ में आ गई ना, चले आगे। तो सभी को बॉक्स में बंद कर लिया, सभी को बॉक्स में बंद कर लिया ना, आगे चलते हैं। देखो इधर, अब आपके दिमाग में ऐसा, आप में से एक दो स्टूडेंट ही होंगे, केवल एक ही दो होंगे, बाकी तो सब बस चल रही है, पिक्चर दिख रही है, देख लेते तो सर, बाद में देखेंगे कौन हारा कौन जीता, कौन हीरो है कौन विलन है, बाद में देखेंगे। अब सर को चला लेते पिक्चर, है ना, ऐसे ही वीडियो ऐसे ही देख रहे हो ना, लेट गए ऐसे करके वीडियो देख रहे, चलन दो। अरे पागल, इधर सुनो, एक ही दो लोग होंगे आप में से, एक ही दो होंगे जिनके दिमाग में बत्ती जली होगी। क्या बत्ती जली, सर बॉक्स में क्यों बंद कर दिया, सर बॉक्स में क्यों बंद कर दिया। एक ही दो होंगे, एक ही दो, बाकी मजे में हो। क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, आप तो लेके नहीं आओगे। तो एक दो बच्चों को मैंने यहाँ बुलाया, उनका क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन आया। एक बच्चे ने पूछा, आप में से एक ही ने पूछा, सर प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में क्यों बंद करते हैं, सर प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में क्यों बंद करते हैं। भाई बॉक्स में बंद किया, आपका रिप्लाई भी आना चाहिए, सामने से क्वेश्चन आना चाहिए। आप अगर गधे नहीं है तो, आप अगर गधे नहीं है तो आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमने बॉक्स में क्यों बंद किया, क्यों बंद किया, क्या कारण है बॉक्स में बंद करने का। अब सुनो, बॉक्स में बंद करने का कारण क्या है, पहले हम ये GHS का जो टैग लगा हुआ है आपके ऊपर वो हटा दे। अच्छा सही सही बताना, सभी के दिमाग में आया था बॉक्स में क्यों बंद किया, सभी के दिमाग में आया था बॉक्स में क्यों बंद किया, नहीं आया ना, नहीं आया ना। हाँ तो तुम्हारे ऊपर ये टैग लगा रहने दो, लगा रहने देते हैं ना, GHS का टैग तुम्हारे ऊपर लगा रहने देते हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा है। अगर क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में बत्ती नहीं जली, सर आपने ये बॉक्स क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत थी बॉक्स को बनाने की, समझ में आया। तो इसे हम जिस बच्चे ने पूछा उस पे से हटा रहे, बाकी सबके ऊपर लगा दे रहे। आज से तुम क्या हो, LHS RHS होता है, आज से एक और GHS होगा, क्योंकि आप है। GHS इधर देखो, देखो इधर GHS इधर देखो, तो देखो। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में क्यों बंद करते हैं।
प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में क्यों बंद करते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, सुनो इधर। हम किसी अणु के मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब जो मूल सूत्र है, जो पहले से बना हुआ सूत्र है, उस मूल सूत्र का मतलब क्या है, मूल सूत्र होता है जो पहले से बना हुआ है ऑलरेडी, हम उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ, हम किसी अणु के मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं। ये भाई हाइड्रोजन का अणु लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का अणु लिखा हुआ है H2। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर सिंगल H लिखा हुआ है और ये H2 है, इन दोनों में अंतर क्या है, H और H2 में अंतर क्या है, ये एलिमेंट है, ये तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। अगर कहीं हाइड्रोजन अकेला लिखा हुआ है, तो ये H है किसका, हाइड्रोजन का, मतलब इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है। लेकिन H2 लिखा हुआ है, तो मतलब है हाइड्रोजन का अणु लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के अणु, ये क्या है, हाइड्रोजन का अणु। समझ में आया। अब सुनो इधर नीचे क्या लिखा हुआ था, हमसे ये तो कह रहा है हम किसी अणु के मूल सूत्र में, ये अणु लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, H2 अणु लिखा हुआ है, कह रहा है अणु के मूल सूत्र में, मतलब अब ये जो H2 फॉर्मूला बन चुका है, जो अणु है ये H2, अब इसके मूल सूत्र में, मतलब अब इसमें नहीं कोई परिवर्तन कर सकते हैं, हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब अब हमें जो करना है, भारी बार करना है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने से हमें ये फायदा हो गया, अब हमारे दिमाग में अब ये रेड कलर की बाउंड्री है ना, रेड कलर की बाउंड्री दिख रही है ना, बॉक्स बना लिए। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अब हम कुछ भी करें, कैसे भी बैलेंस करें, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ करना है हमें भारी भार करना है, अंदर कुछ नहीं कर सकते। यही इस लाइन में लिखा हुआ था, हम किसी अणु के, फिर से पढ़ो, हम किसी अणु के मूल सूत्र में, मतलब H2 में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, H2 में नहीं कर सकते, Cl2 में नहीं कर सकते हैं, और HCl में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सुनो मैंने क्या बोला, जो हमें अभिक्रिया में दे रखा होगा, जो हमें दे रखा था, भाई क्वेश्चन तो हमें यही दे रखा था, रिएक्शन हमें यही दे रखी थी, तो ये हमारे क्या मूल सूत्र हैं, ये सब क्या मूल सूत्र है, मतलब हम इन्हें में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जो कुछ करना है इनके भारी भार करेंगे, इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं इस 2 को हटा दिया आगे लगा दिया, इस 2 को हटाया आगे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये जो चीज हमें दे रखी है, मतलब ये मूल है, ये मूल सूत्र है, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यही लिखा हुआ है, हम किसी अणु के मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सभी मूल सूत्रों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। किसमें बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब समझ में आया बॉक्स क्यों बना रहे थे, बॉक्स हम बस इसीलिए बना रहे थे क्योंकि जो हमें मूल सूत्र दे रखे होंगे रिएक्शन में, जो हमें रिएक्शन दे रखी होगी, जो उसमें सूत्र होगा वो हमारा मूल सूत्र होगा, हम मूल सूत्र को हम बॉक्स में इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि हम मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमें जो भी करना है, बैलेंस कैसे भी करें, लेकिन हम अंदर नहीं छेड़खानी करेंगे, जो कुछ करना है बाहरी बाहर करना है, और बाहर ऐसे करेंगे कि हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाए, उससे भी सामने वाले को बुरा ना लगे और हमें भी बुरा ना लगे, हमारी रिएक्शन भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। समझ में आया, अभी तक आपने जो सीखा सब कुछ समझ में आया, आसान है, सब चीजें बहुत आसान लग रही है। स्टेप सेकंड की ओर मूव करें। हमने कुछ नहीं बताया, हमें एक रिएक्शन दे रखी थी, हमें इसे बैलेंस करना था, इसे बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप होंगी, कुछ स्टेप देखनी होगी। तो स्टेप नंबर 1 में हमसे क्या था, कह रहा था सभी सूत्रों को हमें, प्रत्येक सूत्र को हमें क्या बॉक्स में बंद कर लेना है, तो सब पहली स्टेप में हमने सभी को बॉक्स में बंद कर लिया। जैसे ही हमने बॉक्स में बंद किया, आपके दिमाग की बत्ती जल गई, आपके दिमाग की बत्ती जल गई कि सर बॉक्स में क्यों बंद कर दिया, बेटा बॉक्स में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये मूल सूत्र हैं, और इनमें हम कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। यानी कि अब हमें जो भी कुछ करना है बाहरी बार करेंगे, अंदर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इतना समझ में आया। सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें, तो आप देख लो, फिर सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं।
ये रही आपके सामने सेकंड स्टेप। क्या है सेकंड स्टेप, देख लेते हैं। हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये कह रहा है सेकंड स्टेप में, पहली स्टेप आपको आसान लगी, पहली स्टेप में कुछ नहीं था, पहली स्टेप में बस हमसे ये कह रहा था जो भी मूल सूत्र दे रखे होंगे उसके चारों तरफ बॉक्स बना देंगे, मतलब बॉक्स में बंद कर देंगे जो भी मूल सूत्र दे रखे होंगे। पहली स्टेप एकदम फंडा क्लियर है सभी का, क्लियर है। पहली स्टेप में कुछ है ही नहीं, बच्चों वाला काम है बॉक्स में बंद करना है। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें कमरे में बंद कर देती है जब तुम ज्यादा ही तूफान मचाते हो, तो क्या करना है, बॉक्स में बंद कर दिया। सेकंड स्टेप यहां से समझिए बहुत आसान है, सेकंड स्टेप भी पहले से आसान है, ठीक है ना, पहले से आसान है बाकी में। हाँ तो सेकंड स्टेप में हमसे कह रहा है असंतुलित परमाणुओं की संख्या सूची बनाएंगे। असंतुलित परमाणुओं की, जो असंतुलित परमाणु हैं, असंतुलित परमाणु हैं उनकी संख्या सूची बनेंगे। जो अनबैलेंस परमाणु हैं, जो अनबैलेंस आइटम्स हैं उनकी हमें संख्या सूची बनानी है, यानी कि नंबर की लिस्ट बनानी है, नंबर लिस्ट बनानी है। संख्या मतलब नंबर, सूची मतलब लिस्ट, सूची तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करनी है जो परमाणु बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो इधर सामने हमने जो पुरानी रिएक्शन पीछे लिख रखी थी, अभी हमने रिएक्शन जो देखी वो हमने यहाँ लिख ली है, यही तो रिएक्शन थी। पहली स्टेप में हमने क्या किया, केवल बॉक्स में बंद किया था, बॉक्स में बंद किया था। अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सुनो इधर, लिस्ट बनाने जा रहे हैं, नंबर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, किसकी, असंतुलित परमाणुओं की, असंतुलित परमाणुओं की सूची बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तीन आपको बॉक्स बनाने, तीन बॉक्स बनाने, कितने, तीन। एक में लिखना है एलिमेंट, तत्व, एक में लिखेंगे तत्व मतलब एलिमेंट, दूसरे में लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे ये क्या लिखना, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या मतलब कितने परमाणु हैं, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या मतलब इधर उत्पाद में कितने परमाणु हैं, समझ में आया। तीन बॉक्स बनाने, तीन बॉक्स बनाने, पहले में तत्व लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, दूसरे में हमें क्या लिखना, परमाणुओं में क्या है अभिकारकों में परमाणु की संख्या, और तीसरे में क्या लिखना, उत्पाद में परमाणु की संख्या। तीन बॉक्स बना लिए, तीन बना लिए। अब देखो क्या लिखने, पहले मैं हमसे कह रहा था एलिमेंट बताओ, तत्व बताओ। तो इस रिएक्शन में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, केवल दो, केवल दो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। हमने एलिमेंट पूछा है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं वर्तमान समय में कितने तत्व हम लोगों को मिल चुके हैं, 118। वर्तमान समय में कितने तत्व हम लोगों को मिल चुके हैं, 118। उन 118 में से यहाँ पे हमें केवल दो दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं, केवल दो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। तो हमने दोनों तत्वों के यहाँ पे संकेत बना लिए, हाइड्रोजन को H लिखते हैं इसलिए लिख लिया, क्लोरीन को Cl लिखते हैं क्लोरीन लिख लिया। तीसरा कोई नजर आ रहा है, तीसरा कोई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो नहीं लिखा। जितने भी होंगे यहाँ आपको 4 नजर आए, 5 नजर आए, 6 नजर आए, जितने भी आए आप सबको नंबर बाई नंबर लिखते चले जाएंगे, नंबर लिखते चले जाएंगे। लेकिन हमारे में भी दो थे, हमने दोनों को लिख लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब नेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या लिखना है, हमसे इसमें क्या कह रहा है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। उत्पाद की बात नहीं कर रहा, अभिकारक की बात कर रहा, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। अब देखो इधर, यहाँ अभिकारक में है तो मतलब इधर तो देखना ही नहीं है, इधर इधर नजर रखनी है, उधर मत देखो यार, इधर ही देखो, काय उत्पाद देख, उत्पाद मचाएगा, अभिकारक पर रहो अभी यार। तो देखो अभिकारक में परमाणु की संख्या, तो पहला परमाणु कौन सा लिखा, पहला तत्व कौन सा लिखा, हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारक में, हाइड्रोजन के, बात सुनो ध्यान से, बात को सुनो ध्यान से, फिर आंखें लड़ाओ उधर। कह रहे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारक में, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारक में। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो मैंने दो लिख दिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, तो दो, मैंने हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन के दो लिख दिए। क्लोरीन कितने अभिकारक में, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं अभिकारक में, उधर क्यों देख रहे बार बार, कितनी बार मैंने किया, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं अभिकारक में, तो सर दो हैं, दो लिख दिए आपने, दो थे दो लिख दिए। समझ में आई ये बॉक्स कैसे फिल किया, कैसे से फिल किया, समझ में आ गया। अब आ जाता है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हुआ करते हैं। हाइड्रोजन के, फिर से सुनना, हाइड्रोजन के उत्पाद में कितने हैं, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं उत्पाद में, उत्पाद में उधर वाले में हाइड्रोजन के कितने उत्पाद में परमाणु हैं। तो देखो हमने उत्पाद इधर ही है, इधर हाइड्रोजन के कितने दिख रहा है, केवल एक, केवल एक, तो लिख दिया एक। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं उत्पाद में, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं उत्पाद में, सर एक लिख दिया।
ये इंडेक्स समझ में आ गई, ये इंडेक्स आपकी समझ में आ गई, समझ में आ गई कैसे फिल करनी है डाटा को, कैसे आपने फिल किया डाटा को, समझ में आया। यहाँ 2 कैसे आया, यहाँ 2 कैसे आया, यहाँ 1 कैसे आया, समझ में आया, बहुत अच्छे से आया ना। जिस बच्चे को नहीं आया हो वीडियो को पीछे करके देख लें या थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लें। आगे बढ़ा करके क्यों देखेंगे, क्योंकि मैं फिर बताने वाला हूँ। मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स बना ली जिसमें बस 3 बॉक्स बनाने थे। एक में तत्व लिखने थे, एक में तत्व लिखने थे, दूसरे में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, दूसरे कॉलम में लिखना था अभिकारकों में परमाणु की संख्या, तीसरे में हमें लिखना था उत्पाद में परमाणु की संख्या। ये 3 हेडिंग डालनी। अब हमने ये देखा रिएक्शन के अंदर जो हमें रिएक्शन दे रखी होगी उसमें हमारी कौन कौन से तत्व हैं, तो 2 ही तत्व दिख रहे थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। फिर हमने ये देखा कि जो हमारे अभिकारक हैं उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, अभिकारक में क्लोरीन कितने हैं, 2, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं सर 1, क्लोरीन में हाइड्रोजन कितने हैं सर 1। फिर क्या दिक्कत यार, समझ में आ गया फिर भी, चलो कोई बात नहीं। आगे ना इंडेक्स डाटा फिल करने में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, सेकंड स्टेप भी आसान थी, फर्स्ट से आसान थी। पहले में बॉक्स बनाना है, पहली स्टेप में बॉक्स बनाना है, दूसरी स्टेप में असंतुलित परमाणुओं की सूची बनानी, सेकंड स्टेप। तीसरी स्टेप ये रही। थर्ड स्टेप, सबसे अधिक संख्या में मौजूद परमाणुओं को सबसे पहले, सबसे अधिक संख्या में मौजूद परमाणु, जो सबसे ज्यादा परमाणु होंगे अभिक्रिया में, को सबसे पहले संतुलित कर सकते हैं। मतलब जो हमें सबसे ज्यादा दे रखे होंगे, हाइड्रोजन मान लो 4 दे रखे हैं और क्लोरीन 2 ही दे रखे हैं, तो हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, मतलब जो परमाणु में ज्यादा दे रखे हों। आगे क्या लिखा, चाहे वह अभिकारक में हो या उत्पाद में। हमें ये नहीं देखना वो अभिकारक में ज्यादा है या उत्पाद में ज्यादा है, अभिकारक में ज्यादा हो या उत्पाद में ज्यादा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कौन ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, उससे लेना देना नहीं। अभिकारक में ज्यादा है, उत्पाद में ज्यादा, कोई लेना देना नहीं, बस कौन ज्यादा है ये आंसर चाहिए। हाइड्रोजन के अणु ज्यादा है या हाइड्रोजन के परमाणु ज्यादा है या क्लोरीन के परमाणु ज्यादा है, हमें बस इस आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ज्यादा है, क्या हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ज्यादा है या क्लोरीन के परमाणु की संख्या ज्यादा है। चाहे अभिकारक में देख लो चाहे उत्पाद में देख लो, जहां तुम्हें ज्यादा मिले बस वही हमें आंसर बता दो कि सर उत्पाद में है 4, क्लोरीन अभिकारक में 2, हमें उससे मतलब नहीं, कम वाले से मतलब नहीं, आपको बस ज्यादा वाले में आंसर देना है। सर अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु इतने ज्यादा है। आपने क्या सुना, मैंने क्या बताया आपको, इस लिस्ट में देख के आपको इस जो इंडेक्स बनाई है पहली वाली, सेकंड स्टेप में जो आपने इंडेक्स तैयार किया है, जिस सेकंड स्टेप में आपने जो लिस्ट बनाई है, इसमें आप ये देखो हमारे अभिकारक या उत्पाद में हाइड्रोजन या क्लोरीन की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ लिखी हुई है, हाइड्रोजन या क्लोरीन की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ लिखी हुई है, उसी को हमें सबसे पहले बैलेंस करना, संतुलित करना है। सर जरा देखो यार ये क्या हो गया, दोनों तरफ 2-2 आ रहा है, इधर तो एक ही, यहां तो सर 2 दोनों तरफ बराबर आ गया। अब क्या करें, अब आपकी मर्जी, जिसे चाहो उसे पहले कर लो। अगर दोनों संख्या बराबर होंगी, मान लो यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ 4 होता, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते। किससे बैलेंस करते, हाइड्रोजन को। मान लो क्लोरीन ज्यादा होते, क्लोरीन के परमाणु की संख्या ज्यादा होती तो क्लोरीन को पहले करते। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दोनों सेम है, दोनों की संख्या बराबर है, तो इसमें आपकी मर्जी चलेगी, मैं भी नहीं चला रहा अपनी मर्जी। आप बताओ किसकी करें, आप बता दो किसकी करें। अच्छा तुम किसकी, हाइड्रोजन की, चलो हाइड्रोजन की कर ले रहे हैं। हमें पता थी तुम हाइड्रोजन ही बोलोगे, इसलिए मैंने लिख लिया था पहले से, हमें पता थी तुम्हारे मुंह से हाइड्रोजन ही निकलेगा, तो देखो हाइड्रोजन ही करने जा रहे हैं। समझ में आई। थर्ड स्टेप में क्या बोला था हमसे, थर्ड स्टेप में ये बोला जिस भी परमाणु की संख्या ज्यादा है उसे हमें बैलेंस करना है, चाहे वह अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में, हमें उससे लेना देना नहीं है। बस हमें ये देखना है कौन से परमाणु की संख्या ज्यादा है, चाहे वो अभिकारक में हो उत्पाद में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देख लेते हैं, फिर एक इंडेक्स बना लेते हैं। इस बार इंडेक्स में क्या लिखना है वो सुनो इधर। आपने बताया, आप ही ने बताया तभी हमने किया, मैंने तो अपनी इच्छा नहीं चलाई, आपकी इच्छा इसी अनुसार चल रहा है, आपकी इच्छा है तो आप ही बताएंगे आगे। हमने यहाँ क्या लिखा, आपने कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु। सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, अभिकारक में
और तीसरे वाले में क्या लिखे उत्पाद में, वहां चेंज था डाटा, यहाँ चेंज है। यहाँ हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु कितने अभिकारक में, हाइड्रोजन के परमाणु कितने अभिकारक में, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं उत्पाद में, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं उत्पाद में, ये इंडेक्स बनाएंगे इस बार। ये 3 कॉलम समझ में आ गए, ये 3 कॉलम समझ में आ गए। नेक्स्ट प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में क्या कितने हैं, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में देखो अभिकारक कितने, अभिकारक में कितने, प्रारंभ में अभिकारक में कितने अणु हैं हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने अणु हैं, तो 2 ही थे। क्लोरीन से लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन को देखना, हाइड्रोजन को पहले नंबर पे क्या है हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो हमने हाइड्रोजन के 2 लिख लिए। फिर से सुनना, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारक में, प्रारंभ में अभिकारक में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, आपने बोला 2, तो 2 लिख दिया। उत्पाद में कितने, प्रारंभ में, उत्पाद में कितने थे 1, भाई 2 उतार दिया, 1 उतार दिया। प्रारंभ में तो इतने ही, अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी जो यहाँ पे हाइड्रोजन के थे वही हमने यहाँ उतार दिए, यहाँ जितनी संख्या थी हाइड्रोजन की वो मैंने यहाँ उतार दी। फंडा क्लियर है? अब देखो इधर संतुलित करने के लिए अब हमें बैलेंस करना है क्या, देखो अब हमें क्या है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु है 2, ठीक है, इधर हमारे उत्पाद में तो कम है, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2 अभिकारक में, उत्पाद में कितना 1, अभिकारक में कितने 2, उत्पाद में कितना 1, उत्पाद में हम 2 बनाने के लिए, उत्पाद में हम क्या करें कि 2 हो जाए, अभिकारक में तो 2 है ऐसे उतार दिए, अभिकारक में 2 थे तो 2 ऐसे उतार दिए, लेकिन उत्पाद में हम ऐसा क्या करें, एक में हम ऐसा क्या करें कि ये 2 बन जाए, तो सर 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बन जा या 1 2 जा, 2 बन जा या 1 2 जा, ठीक है, तो 2 बन जा 2 बन जा 2, तो समझ में आया। तो 2 थे अभिकारक में पहले से संतुलित किए तब भी 2 थे, लेकिन यहाँ उत्पाद में 1 था, प्रारंभ में 1 था, तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, जैसे मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, 2 बन जाने के बाद अब हमें बस समझ में आ गया 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, उत्पाद में, 2 से मल्टीप्लाई करना उत्पाद में। अब देखो हमने रिएक्शन लिख ली, अपनी रिएक्शन लिख ली वही बॉक्स वाली। अब हमें ये चीज समझ में आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करना उत्पाद में, 2 से मल्टीप्लाई करना उत्पाद में, 2 से मल्टीप्लाई करना उत्पाद में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई हमेशा आगे करेंगे, हमेशा आगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पीछे या बीच में, क्यों नहीं करेंगे पीछे या बीच में, क्योंकि मूल सूत्र में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, मूल सूत्र में हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, HCl के पीछे नहीं लगा सकते हैं 2, क्योंकि ये मूल सूत्र है, जो कुछ करना है हमें बॉक्स के बाहर करना है, बॉक्स के बाहर करना है, मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये मल्टीप्लाई का 2 आगे लिखना पड़ा, ये मल्टीप्लाई का 2 आगे लिखना पड़ा। अब जैसे ही मैंने ये 2 आगे लिखा, इससे हुआ क्या, इससे क्या हमारी बैलेंस होगी रिएक्शन, इससे हमारी क्या रिएक्शन बैलेंस होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं 2, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं 2, अब कितने हो गए इधर उत्पाद में, यहाँ पे भी 2 गए, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई H से भी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 2 ही हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए। जैसे इस 2 का मल्टीप्लाई किया, इस 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 2 ही हमारे हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, कहाँ उत्पाद में, और हमें अभिकारक में 2 हाइड्रोजन थे, अब उत्पाद में भी 2 हो गए हाइड्रोजन। क्लोरीन अभिकारक में 2 थे, अभिकारक में क्लोरीन 2 थे, इधर उत्पाद में भी क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन उत्पाद में भी 2 हो गए, मतलब इधर जितना था उधर भी उतना हो गया, उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर हो गए। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता था, द्रव्यमान संरक्षण का यही तो नियम कहता था, इधर जितना उधर उतना, उधर जितना इधर उतना, समझ में आया। अब हम नीचे ये लाइन लिख देंगे, अतः यह समीकरण असंतुलित है, अतः यह समीकरण असंतुलित है, मतलब ये बैलेंस हो गई है, ये बैलेंस हो गई है। ये आपका था पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये मेथड समझ में आया होगा। जिस बच्चे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है या थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें समझने में दिक्कत हो गई है, तो वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक की पॉइंट और सुन लो मेरा, एक की पॉइंट और सुन लो मेरा, हो सकता हो टेंशन फ्री हो जाओ। इस मेथड को आपको समझाया अभी आपको आ गया हो,
और अच्छी बात है, और आ गया अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, फिर भी ना आए तो फिर सोने पे सुहागा, तुमसे बढ़िया कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है, तुमसे बढ़िया कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। दिल खुश कर दोगे तुम अगर नहीं समझ में आया। क्यों नहीं, क्यों दिल खुश हो जाएगा मेरा? बेटा तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा ये, तुमने 2 बार वीडियो को अगर देख लिया फिर भी अगर तुम नहीं समझ पाए तो फिर हम इस मेथड को पेपर में देंगे ही नहीं। बोर्ड एग्जाम वालों को अभी कॉल कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम से बोल देंगे कि इस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, इसे हटा दो सिलेबस में से, ट्रिक से कहीं बता देंगे, ये ट्रिक से वाल कर आएगा पेपर में। तो टेंशन ना लो, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक बताने वाले हैं, उसी ट्रिक से आप बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। आपको ये मेथड अब कहीं भी यूज नहीं करना है, ये मेथड कहीं भी यूज नहीं करना। हो गए टेंशन फ्री, हो गए टेंशन फ्री, अब तो नहीं है कोई टेंशन। फिर भी सीख लेना, एक बार वीडियो को फिर से चालू करके एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप आप जब लिखेंगे कॉपी पे आपको खुद से समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये, आपको ये कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ये कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ये सिलेबस में था, आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये बेसिक था, अब हम आपको, क्योंकि ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले करते तो आपको समझ में नहीं आता सर ये 2 से मल्टीप्लाई ही क्यों किया, क्यों किया, ये नहीं समझ में आते। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको नहीं समझ में आते, यहाँ से वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, समझ में आया इसका कारण। अब हम लोग इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, बहुत सारी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। अब 1 से 2 दिन, 1 से 2 लेक्चर केवल प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस इतनी करेंगे आपको सोते वक्त भी सपने में याद आएगा, अरे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उधर 3 से कर देना, उधर 4 से कर देना, आपको खुद आने लगेंगी चीजें, समझ में आ गया। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पिछले 10 साल के हम लोग सभी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे इन 2-3 लेक्चरों में। आपका काम क्या है, एक बार रिवीजन कर लेना। दूसरी बात, आप तो आज नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास का, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। अब आपका काम क्या है, आप इतना नोट डाउन कर लेना, रिवीजन कर लेना। अब आपकी क्लास मंडे को होगी, आपकी नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगी। 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, अष्टमी की और रामनवमी की, अष्टमी की और रामनवमी की आपकी छुट्टी रहेगी। इन 2 दिन में आप रिवीजन कर लेना। मंडे को जब क्लास लेकर आएंगे आपके बीच, तब हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने आज क्वेश्चन आंसर, इतनी रिएक्शंस लगा देंगे प्रैक्टिस करके कि बोर्ड एग्जाम में आप चुटकियों में कर लेंगे। सबसे पहले जाते हुए इसी को निपटाएंगे। तो समझ में आ गया। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास की, आज की इस क्लास को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद।